सच्चिदानंद, सत चिद और आनंद। सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है? सद, सत, चिद और आनंद। सत का अर्थ होता है सत्ता। क्या होता है? सत्ता। आजकल की सत्ता नहीं, भगवान की सत्ता। आजकल तो सब अपनी अपनी सत्ता चला रहे हैं, लेकिन एक भगवान की ही ऐसी सत्ता है जो अनादिकाल से चली आ रही है और अनादिकाल तक चलेगी। तो सत का मतलब होता है सत्ता और चिद का मतलब होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। और आनंद का मतलब तो आप लोग जानते हैं, सद, चिद और आनंद, सच्चिदानंद। भगवान का स्वरूप कैसा है? तो बताए सत है, सत्य है। कैसा है? सत्य है, जिनकी अनंत काल से सत्ता हो। बोले और बोले चिद है। चिद का मतलब ज्ञान। बोले जो ज्ञानी है। बोले आनंद, सच्चिदानंद। और बोले आनंद, बोले जो आनंदमय है। बंधुओं, जैसा भगवान का स्वरूप है, हम लोग भी उसी में प्रवृत्त हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे परिवार की सत्ता बनी रहे, खानदान कुल चलता रहे। उसी को तो सत्ता कहते हैं कि हमारे बाद भी हमारा बेटा आ जाए, बेटे का भी बेटा हो, हमारा खानदान चलता रहे। वो क्या है? वो सत्ता है। बोले सत्ता तो हो गया। बोले ज्ञान। भगवान का स्वरूप कैसा है? ज्ञान। बोले हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे परिवार में हर एक व्यक्ति ज्ञानी हो। चाहते कि नहीं चाहते हैं? कौन यहाँ चाहता है कि हमारा बेटा ना पढ़ पाए? कोई चाहता है? नहीं चाहता। तो भगवान का स्वरूप है सत्ता, सत्य और ज्ञान और आनंद। भगवान आनंद स्वरूप है। हम लोग भी चाहते हैं, चोर भी यदि चोरी करता है तो वो किसके लिए करता है? आनंद के लिए। किसके लिए? आनंद के लिए करता है कि अभी तो चुरा के ले जाएंगे, आनंद से जिंदगी गुजारेंगे। हम लोग भी यही चाहते हैं कि हमारा भी जीवन आनंदमय हो। हम लोग भी यही चाहते हैं कि पढ़ लिख के हमारे घर में कोई अज्ञानी ना हो, सब ज्ञानी बन जाए। बढ़िया डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPO सब बन जाए। तो भगवान का भी वही स्वरूप, हम लोग भी वही चाहते हैं। तो फिर ऐसा क्यों है? तो किसी ने कहा कि भैया, जिस प्रकार अग्नि जलाने से उसकी लपट आकाश में जाती कि नहीं जाती? अग्नि आप जलाओ तो उसका लपट कहाँ जाता है? आकाश में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि अग्नि का मूल, उसका स्वामी जो है, उसका मालिक, एक प्रकार से बोस कहें। अग्नि का बोस कौन है? सूर्य। सूर्य से ही भाई तो अग्नि, सूर्य भगवान ही समुद्रों को सुखा देते हैं। तो अग्नि का मूल क्या है? भगवान सूर्य। और सूर्य भगवान कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं। तो अग्नि भी अपने मूल को ढूंढती है। वो भी अपने मूल में प्रवृत्त होना चाहती है। वो भी चाहती कि मैं अपने मूल में ही जाऊं। बोले और बोले जैसे आप मान लो एक मिट्टी का ढेला ऊपर फेंको तो ऊपर रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। उसका मूल क्या है? बोले ढेले का मूल है पृथ्वी। वो भी अपने मूल को चाहती है। बोले आप पानी पाइप में लगाकर 10 मंजिल पे चढ़ा दो तो क्या रुकेगा? नहीं रुकेगा। उसको आना कहाँ है? नीचे ही आना। क्यों? बोले उसका मूल पृथ्वी के अंदर है, जल। बोले सब अपने मूल को ढूंढते हैं। उसी प्रकार हम भी भगवान के अंश हैं। किसके अंश हैं हम? भगवान के अंश हैं। कहो कैसे भगवान के अंश हैं? तो एक तो यह अर्थ हुआ कि हम मनु महाराज को जानते कि नहीं जानते आप लोग? आएगी कथा में, आगे कथा आएगी। मनु और शत्रुपा के हम लोग अंश हैं। इसलिए हम लोग को क्या कहा जाता है? मानव। क्या कहा जाता है राजू भैया? क्या कहा जाता है? मानव। हम लोग को जानते हो क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम महाराज मनु के अंश हैं। बोले एक तो ये हो गया। दूसरे बोले भैया हम लोग भगवान के अंश हैं। कैसे? बोले भगवान गीता में कहते हैं कि ममई बांसो जीव लोके जीव होता सनातन। ये मानव, ये आत्म, प्राणी, ये सब मेरे अंश हैं। हम लोग का दुर्भाग्य है, जानते हो क्या? हम लोग कभी नहीं कहते भगवान हमारे हैं, लेकिन भगवान को ही कहना पड़ रहा है। गीता में भगवान कहते हैं कि ममई वांसो जीव लोके जीव होता सनातन। ये प्राणी मेरे अंश हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि ईश्वर अंश
जीव अविनाशी, ईश्वर ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर सभी लोग गाओ। जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर तो हम लोग किसके अंश हैं? ईश्वर के, भगवान के अंश हैं। इसीलिए हम लोग चाह कर भी और ना चाह कर भी जैसे तैसे हम लोग किसको ढूंढते हैं? परमात्मा को ढूंढते हैं। तो हम लोग चाह कर भी और ना चाह कर उसी सच्चिदानंद को ढूंढते हैं, क्योंकि हम उसके अंश हैं। और जो जिसका अंश होता है वो मूलतः उसी को ढूंढता है। भगवान का स्वरूप कैसा है? तो बोले सच्चिदानंद रूप आए। भगवान का स्वरूप है सच्चिद और आनंद। बोले और क्या करते हैं भगवान? तो बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं। बोले उत्पत्ति करने के बाद उनको पालते हैं, पोसते हैं, और उसके बाद विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उसके बाद संहार कर देते हैं। भगवान का ये कार्य है। बोले और भी तापत्रय विनाशाय। ताप 3 प्रकार के होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा। सभी लोग गाओ। दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य का हो नहीं व्यापा। राम राज्य का हो नहीं व्यापा। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो भगवान क्या करते हैं? बोले भगवान का स्वरूप सच्चिद आनंद है। भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करते हैं। उसके बाद बोले जो हमारे शरीर के 3 ताप हैं उसका भी विनाश कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान योग योगेश्वर को, ऐसे भगवान सच्चिदानंद को हम और आप सभी प्रणाम करते हैं। क्या करते हैं? श्री कृष्णाय वयम नमः। यहाँ वयम का अर्थ क्या है? श्री कृष्णाय अहम नमः। संस्कृत में हमारे अहम का अर्थ होता है मैं। हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर बहुत अहम है, कहते कि नहीं कहते हैं? तो अहम मतलब मैं, और वयम का अर्थ होता है हम सभी। तो व्यास जी कहते हैं कि केवल वक्ता ही प्रणाम नहीं करता है। बोले केवल वक्ता ही नहीं प्रणाम कर रहा है, वक्ता श्रोता दोनों मिलकर भगवान को प्रणाम कर। इसलिए क्या लिखे? बोले श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान को हम और आप